बघेल सर क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो हर बार की परीक्षाओं में लगभग आ जाते हैं और आज सभी छात्र छात्राओं को इतना अनुभव नहीं होता है कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कई बार आप बड़े बड़े प्रश्नों को पढ़ते रहते हैं और उनके पास के छोटे वाले प्रश्न आपके पास से निकल जाते हैं और उनका स्कोर आप बोर्ड के परीक्षा में नहीं कर पाते हैं। तो आपकी सहायता करने के लिए मैं एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ यहाँ पर। आज शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं इस प्रकार के कई वीडियो आपके सामने लाने वाला हूँ और इस बात की गारंटी है कि अगर आप ये सारे प्रश्न पढ़ते जाएं और इनको अच्छे से तैयार कर लें तो निश्चित तौर पे आपको केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे आज। और इसी वीडियो में मैं आपको कुछ छोटी मोटी सी टिप भी बताने वाला हूं कि कैसे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करें। पूरी तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से करें, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें आप सभी लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से आप अच्छे नंबर पा सकते हैं और थोड़ी सी जो मेहनत आपकी है वो किस प्रकार से ज़्यादा नंबरों में परिवर्तित हो सकती है। पहला प्रश्न यहां से है कि टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है। आपको थोड़ी थोड़ी हिंट भी मैं यहां से देता चलूंगा, लेकिन आज आप लोगों को एक वादा करना पड़ेगा। वादा यह करना पड़ेगा कि जितने मैं प्रश्न आपको बताऊंगा ये 24 घंटे के अंदर बिल्कुल आप परफेक्टली इनको तैयार कर लेंगे। अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए, ये इस बात की गारंटी एकदम है कि ये प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, टॉलेन अभिकर्मक। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, इसका कोई एक परीक्षण लिखो। परीक्षण लिखने का मतलब है कि कोई एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है जो टॉलेन अभिकर्मक से होती हो। ठीक है, तो यहां पे चाहो तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि केवल रासायनिक समीकरण को लिखिए। अब मैं यहां से एक आपको हिंट दे देता हूं। एक रिएक्शन आपने पढ़ी है, जल्दी में पढ़ी है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज को अगर हम लेते हैं यहां से हैं तो देखिए ये हो गया आपका ग्लूकोज की जब रिएक्शन हम किसके साथ में कराते हैं, टॉलेन रिएजेंट के साथ में। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि ये वाला ऑक्सीजन इस वाले ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, मतलब एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीडेशन कर देते हैं यहां से COH ग्रुप में। बाकी आपका वैसे का वैसा ही रहता ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, और बना क्या यहां से देखिए 2Ag है तो ये बन जाता है रजत दर्पण। इसका मतलब ये है कि ये जो टॉलेन रिएजेंट है वो क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर देता है। ये कन्वर्जन बोर्ड की परीक्षा में बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि ये आने वाली एकदम है। आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहां से इस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ टिप्पणियां भी आती हैं। शुरुआत में मैं आपको छोटी मोटी टिप्पणियां बताता हूं जो लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 2, जैसे कई बार पूछा जाता है कि पेप्टीकरण क्या होता है। क्या होता है, किसी एक पेप्टिकारक
का उदाहरण देकर समझाइए। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और इसी क्वेश्चन का एक अपोजिट क्वेश्चन होता है कि स्कंदन किसे कहते हैं, कोगुलेशन। स्कंदन किसे कहते हैं। और इसी के आसपास का एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन हो सकता है इसके आसपास का? इसके आसपास का एक क्वेश्चन है कि हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है। हार्डी-सुलजे का नियम स्पष्ट करो। ये 3 क्वेश्चन है। ये 3 नंबर, सॉरी ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर, 2 नंबर और ये 4 नंबर। ये क्वेश्चन 2-2 नंबर में आते हैं। शॉर्ट नोट्स, टिप्पणी लिखने के लिए आ जाते हैं, है कि नहीं आते हैं? कई बार आपको ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। मैंने आपको ये सब समझा रखे हैं, फिर भी मैं किसी वीडियो में आप इन सभी प्रश्न के जो आंसर हैं, क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, उनका भी एक्सप्लेनेशन में आगे चल कर के करने वाला हूं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि अपोहन क्या होता है, डायलिसिस क्या होता है। अपोहन से क्या समझते हो? वैद्युत अपोहन को स्पष्ट कीजिए। वैद्युत अपोहन को स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 6, अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी को स्पष्ट कीजिए। बहुत छोटा सा एक शॉर्ट में समझ लीजिए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। किसी अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिकारकों की जितने अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करती है, उसको अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, किसी अभिकारकों की जितनी सांद्रताएं होंगी या अभिक्रिया का जो वेग होता है, वो जितने अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगी, वह अभिक्रिया की कोटि होती है, जिसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थों के कुल अणुओं की जो संख्या होती है, उसको अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। एक डिफरेंस यहां से याद रखिए कि ये आणविकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकती है। अभिक्रिया की जो मॉलिक्यूलरिटी है कभी भी 0 नहीं हो सकती है, लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि है ये 0 भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। जबकि आणविकता जो होती है वो एकाणुक हो सकती है, द्विआण्विक हो सकती है, त्रिआण्विक हो सकती है और बहुआण्विक भी हो सकती है। परंतु आणविकता जो होगी वो कभी भी 0 नहीं होगी, जबकि अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकती है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न आता है यहाँ पर, देख लीजिए। निश्चित तौर पे इस बार की परीक्षा में ये वाला प्रश्न आने वाला है। कौन सा प्रश्न आने वाला है कि अभिक्रिया की, क्वेश्चन नंबर 8, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की
अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, का व्यंजक लिखिए। व्यंजक लिखना क्या है, व्यंजन की स्थापना करनी है। और साथ साथ में यहां पर एक चीज और बता दें आपको कि वेग स्थिरांक का फॉर्मूला तो आपका ये निकल के आएगा जब आप सिद्ध करोगे इसको 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला आपका निकल करके सामने आएगा। इस पर प्रश्न कई प्रकार से आ सकते हैं। एक तो इस बात की पूरी गारंटी है कि इस पर एक न्यूमेरिकल आएगा, इसी फॉर्मूले पर एक न्यूमेरिकल आएगा। यही फॉर्मूला कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, 1 नंबर में न्यूमेरिकल आएगा तो 2 नंबर में। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए और इसके साथ में अगर न्यूमेरिकल जुड़ करके आएगा तो ये 5 नंबर में आएगा। इसलिए आपको ये क्वेश्चन हर हालत में तैयार कर लेना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, इसका वेग स्थिरांक कैसे निकालते हैं और इसका मात्रक क्या होता है। इसका जो मात्रक होता है वो समय इनवर्स होता है। मात्रक में यहां पे लिख देता हूं इसका समय इनवर्स। और समय इनवर्स का मतलब है कि समय आपका मिनट में भी हो सकता है, समय आपका घंटा में भी हो सकता है, समय आपका दिन में भी हो सकता है, समय आपका वर्ष में भी हो सकता है और सदी में भी हो सकता है। इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। ये अनुचुंबकी मतलब पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय गुण व परिवर्ती संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी क्यों प्रदर्शित करते हैं। क्यों प्रदर्शित करते हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि लेंथेनाइट संकुचन। देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। एक लेंथेनाइट संकुचन से क्या समझते हो और एक एक्टिनाइट संकुचन से क्या समझते हो। दोनों महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कि इस बार की परीक्षा में दोनों में से कोई एक आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं लेंथेनाइट संकुचन या फिर एक्टिनाइड संकुचन को स्पष्ट कीजिए। जरूर याद कर लीजिए भाई, इसको जरूर याद कर लीजिए। जो मैंने प्रश्न यहाँ पे दिए हैं बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी हैं और इनके सबके सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको चाहिए कि इसके लिखित नोट चाहिए आपको तो आप हमें मैसेज करिए, हम आपको जरूर इसके नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग करेंगे कि एक और यहाँ पे मैं प्रश्न आपको बता दूं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की ऑक्सीकरण विधि
लिखो। मैंने आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने के 4 मेथड बताए हैं। एक तो मैंने मेथड बताया आपको है ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक विधि से। दूसरा मैंने बताया है आपको ऑक्सीकरण विधि से। तीसरा मैंने आपको बताया है डिहाइड्रोजनीकरण विधि से। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेक्टर मायर विधि। वेक्टर मायर विधि, देखिए इनके सबके नोट्स आपके मिल जाएंगे या इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। हमारे प्लेलिस्ट अल्कोहल में आप चले जाइए तो ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप अल्कोहल का प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आपको लूकास अभिकर्मक विधि भी मिल जाएगी, ऑक्सीकरण विधि भी मिल जाएगी और डिहाइड्रोजनीकरण विधि भी मिल जाएगी, वेक्टर मायर विधि भी मिल जाएगी। यहाँ से ये दो तो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, एक ऑक्सीकरण विधि और एक वेक्टर मायर की विधि। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने ये सारे प्रश्न पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़ रखे हैं, या आपके पास नोट्स बने हुए हैं या नोट्स नहीं बने हुए हैं। अगर नोट्स आपके पास में नहीं बने हुए हैं तो आप हमसे PDF ले सकते हैं। आप हमें YouTube चैनल पर हमारे मैसेज करिए, मैं आपको चैप्टर वाइज इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा अगर आपको चाहिए तो। और अगर इसको आप वीडियो में देखना चाहते हैं ये सारे प्रश्न अल्कोहल से संबंधित प्रश्न, तो फिर इसके अल्कोहल वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। अगली वीडियो में हम इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। पहले शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, उसके बाद में फिर लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे और उसके बाद में फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम इन प्रश्न के उत्तर भी यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पर आपको हम वीडियो बना देंगे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।